Hello guys, welcome to the next part of the chapter अनीता एंड हनी बीस। अनीता की कहानी गाइस आपको याद होगी कैसे अनीता ट्यूशन पढ़ा के अपने इनकम करती थी, अपने आगे की पढ़ाई को पूरी कर पाई थी और उसने हनी बी कीपिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया था जिसमें से वो काफ़ी प्रॉफिट कमा रही थी। हनी को सेल करके वो काफ़ी प्रॉफिट कमा रही थी और देखा जाए वो एक प्रकार आत्मनिर्भर हो गई थी। अब उसके पास पैसा ही पैसा था और गांव वालों का अवेयर भी कर रही थी। वो बी कीपिंग का होल सेल का बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रही थी ताकि गांव वालों को अच्छी इनकम हो सके। जो लोग इस बिज़नेस से जुड़े थे वो होल सेल का बिज़नेस में क्या करती, उनसे परचेज करती और मार्केट में जाके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करवा सकती थी। तो वो होल सेल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। इतना कहानी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज इसके आगे कहानी हम लोग पढ़ेंगे। आज हनी बी के बारे में चैप्टर में डिस्कशन होगा। एक्चुअली हनी बी में जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है उसमें कई सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं। उसमें कुछ क्वीन रहती हैं, कुछ वर्कर्स रहते हैं। तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग सारे मधुमक्खी आपको पता है ग्रुप में काम करते हैं, तो सबका अपना अपना स्पेसिफिक रोल रहता है। तो उसी रोल के अकॉर्डिंग उनमें भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। अंडरस्टैंड? वो डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये कह रहा है एवरी बी हाइव, हर मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन होती है, एक महारानी होती है जो अंडे देती है। उसका काम है सिर्फ अंडे देना और जनसंख्या को बढ़ाना, मधुमक्खी की जनसंख्या को बढ़ाना। देयर आर कुछ ऐसे हैं जो मेल्स रहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में कुछ मेल्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, और बाकी जो रहती हैं वो वर्कर बीज रहती हैं। उनका काम वर्क करना रहता है। वर्क जैसे फूलों का रस चूस के लाना और मधुमक्खी के छत्ते को बनाना, ये सारा काम वर्कर बीज करती हैं। तो दीज वर्कर बीज वर्क ऑल डे, दिन भर काम करती हैं। दे वर्क ऑल द डे, वो मधुमक्खी का छत्ता बनाती हैं। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और वो जो बेबी बीज जो अंडों से तुरंत निकलती है उसको भी उनका ख्याल भी वर्कर बीज रखती हैं। और दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर्स, देखिए मैंने जस्ट बोला था कि फूलों का रस चूसती हैं, तो फ्लावर्स के सर्च में जाती हैं, उसमें से नेक्टर चूस के लाती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, ताकि शहद बना सकें। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विथ डिफरेंट नेक्टर्स इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज, सपोज दैट अगर एक बी गई, कोई गार्डन में एक बी गई और उसको एक पर्टिकुलर फ्लावर मिल गया नेक्टर का, तो वो सिग्नल प्रोड्यूस करती है कि उसके चारों तरफ डांस करने लगेगी। ऐसे डांस किया से चारों तरफ नाचने लगेगी। वो देख के दूसरे हनी वर्कर बीज को सिग्नल मिल जाता है और वो भी उस तरफ चली जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर को और फूलों से चूसा जा सके ताकि उसका वो शहद बना सके। तो देखिए वर्कर बी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, एक मधुमक्खी छत्ता बनाने में और दूसरा शहद बनाने में, और तीसरा जो न्यू बॉर्न बीज रहती हैं उसका प्रॉपर केयर करने में भी इनका अहम रोल रहता है। और बाकी जो क्वीन भी है वो तो सिर्फ अंडा देती है, और कुछ मेल्स रहते हैं वो भी उनका काम रहता है वो क्वीन के साथ एग को प्रोड्यूस करवा सकें। अंडरस्टैंड? तो वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। वर्कर बीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं छत्ते में। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, अगर वर्कर बीज ना हो तो कह रहा है कि ना मधुमक्खी का छत्ता बन पाएगा, ना नेक्टर का कलेक्शन हो पाएगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, और सारे के सारे बीज भूखे मर जाएं अगर वर्कर भी दिन भर काम ना करे। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मधुमक्खी के छत्ते में भी एक तरीके से देखा जाए 3 डिस्ट्रीब्यूशन है। इन मधुमक्खी के छत्ते में 3 क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ऊंची क्लास है क्वीन,
जो कोई काम नहीं करती है। फिर आता है मेल, ये भी कुछ काम नहीं करता है। और तीसरा आता है वर्कर, जो दिन भर काम करता है, जो अपने मधुमक्खी की छत्ते में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए ये काम करता है दिन भर, ताकि वो लोग भूखे ना मर जाएं। तो होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आंट्स के बारे में दिया। आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर, सारी आंट्स एक साथ रहती हैं और वर्क करती हैं, जैसे हनी बीज करते हैं। द क्वीन आंट लेज, इसमें भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन है, आंट की सोसाइटी में वैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। एक क्वीन आंट रहती है जो सिर्फ अंडे देती है, एक सोल्जर आंट्स रहती है जो लुक आफ्टर एंड गार्ड, जो आंट्स की सेफ्टी के लिए तत्पर रहती है और नेस्ट के चारों तरफ की आंट्स को नुकसान ना पहुँचे, वो सोल्जर आंट्स कहलाते हैं। वर्कर आंट दिन रात खाना कलेक्ट करने में और उसको नेस्ट तक लाने में बिजी रहते हैं। इसी तरह सेम टर्माइट्स और वैस्प भी काम करते हैं, सेम जैसे हनी बी अपना जीवन निर्वाह करता है, सेम उसी तरह आपका आंट्स, टर्माइट्स, वैस्प सब इसी तरह अपना काम करते हैं सरवाइव करने के लिए। इस सब में अपना अपना एक अहम रोल है। अलग अलग कैटेगरी में तीनों लोग डिवाइडेड हैं। तो अब ये चैप्टर गाइस ओवर हो चुका है और इसके एक्सरसाइज हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा और समय मिलेगा तो मैं इसको क्लास में ही करवा दूंगा। आपके सारे डाउट्स मैं क्लास में ही क्लियर कर दूंगा। तो गाइस दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अनीता एंड हनी बी का कहानी आज ख़त्म हुई। चैप्टर 5 इज़ ओवर।